अब आते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। इसमें बोल रहा है दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जिसमें बोल रहा है कि दो खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। ये समतल भूमि पर खड़ा है, तो इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब जहाँ पर ये खड़ा है तो उनके बीच के बिंदुओं की दूरी कितना है, 12 मीटर। तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 12 में बोल रहा है कि दो खंभा है जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। एक खंभा है, मान लीजिए यहाँ पर, इसकी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। एक खंभा है और जिसकी ऊंचाई क्या है, 11 मीटर है। इसकी ऊंचाई 11 मीटर है। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब जहाँ पर ये खड़ा है, इनके बीच की दूरी कितना दिया गया है, 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी हमें निकालना है। ऊपरी सिरा का मतलब यहाँ से लेके इनके सिरा की ये दूरी हमें निकालना है। तो काफ़ी आसान है, चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 12 मीटर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 12 मीटर होगी। ये हम लिख लेंगे 12 मीटर। अब हमें क्या करना है, ये दूरी हमें निकालना है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितना है, 11 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 मीटर है, और ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 11 में से 6 को घटाएंगे तो ये दूरी क्या बच जाएगा, 5। यानी ये दूरी 5 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 11 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया 6 मीटर। तो ये कितना बच जाएगा, 5 मीटर, तब जाकर के 11 मीटर होगा। यानी ये दूरी क्या हो गया, 5 मीटर के बराबर। अब हम काफ़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज। क्योंकि कभी भी अगर खंभे खड़ा होगा तो सीधा खड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो लंब का मान है दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, हम किसका मान निकाल लेंगे, कर्ण का। और यही कर्ण क्या है, दो खंभों के शीर्ष के बीच की दूरी है, यही हमें निकालना है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। तो यहाँ से ये हो गया चित्र से हम सारा कुछ क्या किए, निकाल लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ का होता है आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, कर्ण कितना दिया गया त्रिभुज एबीसी में, ये हो गया समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण एसी, और एसी का दूरी हमें ही निकालना है। लंब क्या हो गया, ए बी, आधार क्या हो गया, बी सी, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा, ए बी क्या हो गया, ए बी का वैल्यू दिया गया 5, बी सी का वैल्यू दिया गया 12। यहाँ से अब हो जाएगा ए सी बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का स्क्वायर हो गया 144। सॉरी, ए सी का स्क्वायर है यहाँ पे, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 9, 4 2 6 1, यानी ए सी का स्क्वायर 169 आ गया। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट, क्योंकि हमें ए सी का मान चाहिए तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। ए सी बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा 169। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए सी बराबर
169 को हम क्या लिखते हैं, 13 गुने का 13, 2 13 में से एक 13 क्या होगा, बाहर आएगा, ये हो गया 13 मीटर AC का मान। और यही दूरी हमें क्या करना था, निकालना था। तो खंबे के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी क्या हो गया, 13 मीटर। ये हम लिख देंगे, खंबे की ऊपरी सिरों की बीच की दूरी, ये क्या हो गया, 13 मीटर। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, लेकिन कभी भी पूछा जाता है, ये सब बड़े मार्क में पूछा जाता है 5 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी से कर लेंगे। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।